हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज किस में है, सेकेंड पार्ट में। तो देखिए, परसेंटेज के कुछ रूल रेगुलेशन बताए थे। ये पार्ट सेकेंड है आप लोगों का, तो इस पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा जो पर्सन अगर नहीं देखे होंगे। तो ये पार्ट सेकेंड में क्या क्या देखना है ये बात समझिए। देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको बताए थे वहाँ पे कि परसेंटेज का रूल क्या होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है, इसकी बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे ना कि परसेंटेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि लोगों को नहीं पता होता है। पहला चीज़ देखिए, कोई भी परसेंटेज का अगर वैल्यू है तो आप सपोज करिए हम लिखें 235% ऑफ 25 इक्वल टू एक्स। सपोज करिए मेरा इतना क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में। तो आप जनरल व्यक्ति कैसे करेगा, परसेंटेज रिमूव करना है, 100 से डिवाइड करो। मगर एक बात आपको बता देते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में अगर आप लिखा है मल्टीप्लाई है तो इस प्लेस से इस प्लेस तक ले जाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट। 1/4 कैसे आया आपको पता होगा, ठीक है। 25 को 100 से डिवाइड कर दिए, 1/4 आया। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80। तो x इक्वल टू हमारा आंसर कितना है, 80। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 383% ऑफ 30 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, इसे क्वेश्चन मार्क्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड करना है तो हम बहुत इजी आसानी से एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 383 ऑफ का जगह मल्टीप्लाई यहाँ 30% ऐसे लगा सकते हैं और इक्वल टू एक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें पता है कि 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, तो 3/10 होता है। अब 3 का मल्टीप्लाई किए और x की 3/10 होता है, ठीक है। और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये 9 और यहाँ पे 4 2 और 3 3 जा 9 2 11.10। यही आपका x का वैल्यू हो गया। तो बेसिकली इसमें आप ये बात सीख गए कि अगर सर मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोगों का यहाँ पे रूल क्या बना, रूल सिंपल सा बना कि सर अगर x परसेंटेज मल्टीप्लाई y इक्वल टू या y परसेंटेज मल्टीप्लाई x आपस में इक्वल होंगे। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, चलिए ये देखिए, x परसेंटेज मल्टीप्लाई y इक्वल टू y मल्टीप्लाई x परसेंटेज आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपका क्या बन गया, रूल बन गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। देखिए, आप हमारे साथ मेथड सीखते जाइए। हम बेवजह ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, वही ट्रिक आपको सिखाएंगे जो आप एग्जाम में बहुत आसानी से यूज कर सकें और एग्जाम हॉल में अप्लीकेबल होता है। और ज़्यादा ट्रिक हमको आते नहीं और हम सिखाने वाले हैं नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में अभी जो हम आपको रूल बताए वो पूरा अप्लाई हो रहा है। देखिए, 45% ऑफ 280 प्लस 80% ऑफ 450 लिखा हुआ है, यानी 45% का हम लोग को 280 प्लस यानी जोड़ का निशान और 28% का हम लोग का 450 का निकलना है। तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल सिस्टम से जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम टेकन होगा। आपको क्वेश्चन को देखने का एक आर्ट हम सिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। इसका कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि हमारे तरीके से करिए, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए कि ये भी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जो आपको जल्दी बने। अब देखिए, यहाँ 45% लिखा है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 45%। तो 45% को 45% यहाँ छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई 280। इतनी कहानी ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या देखिए, ये परसेंटेज यहाँ ले जाएं और 0 यहाँ ले आए। भैया कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि हम लोगों को कैलकुलेशन आसान बनाना है बस, और कुछ नहीं। देखिए, इसका भी 45%,
इसका भी 45%, 280 280 कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या करिए, 280 को एक ऐसे कॉमन ले लीजिए, यहाँ 45 लिख देते हैं अभी, 45% प्लस 45%, ठीक है। अब हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम टेकन है, मगर ये समझ के करिए, समझ के दौड़ेंगे तो ठीक डायरेक्शन में दौड़ेंगे, बिना समझे दौड़ेंगे तो डायरेक्शन गलत होगा। तो बस समझ लीजिए कि ऐसे भी सिंप्लीफाई करके हम बहुत आसानी से परसेंटेज हटाए, 9/10 किए और यहाँ पे क्या हुआ, 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 8 72 यानी 7 और 9 दूना 18, 18 और 7 कितना होगा, तो 18 और 7 हम लोगों का हो जाएगा 3 21 4 25 152, ठीक, यही हम लोग का आंसर है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, हम सिंप्लीफाई करते समय क्या किए, हमको यहाँ नंबर चमकने लगा। नंबर चमकने लगा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 45% 280 का बोला है और 28% 450 का बोला है, तो क्या किए, यहाँ से परसेंट इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ 280 इसको बना लिए और 45% 90% है, तुरंत कैलकुलेट हो गया। अगर आप ऐसे सिंपल तरीके से करते तो फर्स्ट है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 310% ऑफ 25, ओके, प्लस, ठीक है, 250 ऑफ 30 और 250% ऑफ 31, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी वही फिर से रूल, अगर आप ये नॉर्मल तरीके से चलना स्टार्ट किए, ये दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, तो फिर आपका टाइम टेकन होगा। तो इसको टाइम टेकन बनने ही मत दीजिए, टाइम टेकर बनने ही मत दीजिए। कहने का मीनिंग क्या है कि बस इसको क्या करिए कि परसेंटेज और जीरो यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको कहे कि तुम जीरो यहीं रहो, आते हैं तुम्हारे पास, और परसेंटेज को कहिए कि तुम यहाँ चले आओ, ठीक। इसी तरीके से इसको भी कहिए, ठीक है, ऐसा करो, जीरो तुम वहाँ चले जाओ, परसेंटेज यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 310 हम बना लिए और 310 को ऐसे लिख लिए। अब देखिए 25% प्लस 25% कितना हुआ, आप हमें बताइए, 50%, गुड। तो देखिए यहाँ पे 50% हुआ। अब 50% को क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई, 1/2 लिखो ना आप और डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर, कितना आया, 55155, ये आ गया। कैलकुलेशन क्या टफ था, देखिए आपको करने आता है यार, हम जैसे बता रहे हैं वो सीखिए कि हम कैलकुलेशन का अप्रोच कैसे ले रहे हैं, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनने दीजिए। स्क्रीनशॉट खींचिए, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, कि अब इसी का थोड़ा सा ये देखिए, पहले अब ये मत समझिएगा वो बहु क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन ऐसा अब नहीं मिलता, शायद एसएससी तो नहीं देगी, अदर एग्जामिनेशन कभी कभार मुलाकात हो जाए तो भाई आप लकी हो, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अब अप हो गया है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन गए। क्वेश्चन कैसे देंगे ये समझिए, देंगे क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका, अगर क्वेश्चन रहेगा तो कहेगा वो 445% ऑफ 332 प्लस 9% ऑफ 512। अब देखिए यहाँ जो आपके पास नंबर है, अब इनको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो पहला एक काम जो हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि आप क्या करिए, इसको तो नॉर्मल तरीके से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए कि अब कहानी तो बनने वाली है नहीं, इतना आसान होगा नहीं, तो अब क्या करिए, इसको सिंपल सा हमारा वही रूल अप्लाई करिए, इसको 400 प्लस 50 प्लस 5, सभी जगह परसेंटेज। ऐसा हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हमको लंबा ना करना पड़े,
मल्टीप्लाई 450 का डायरेक्ट 332 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कहानी फंसेगी भाई, ठीक है, टाइम टेकन होगा। और यहाँ 90 दिया हुआ है तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तो 90 दिया हुआ है तो आप ऐसे भी आप और एक तरीका इसी क्वेश्चन को करने बता रहे हैं, तो 90 दिया हुआ है तो यहाँ तो कहानी आपका आसान है, ठीक है, यहाँ कहानी आसान है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको सिंपल सा 400 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 4 लिख दीजिए सर, इसको 50% को 1/2 लिख दीजिए और इसको 1/20 लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन में 332 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो हमारा आ जाएगा वैल्यू, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब हम लोग करेंगे तो यहाँ 20 80 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 10, ठीक है, 10 होगा और यहाँ 1, ठीक है, और ये आपका 332, ठीक, ओके। ठीक, अब देखिए इधर क्या कर सकते हैं आप, 512 और मल्टीप्लाई 9/10। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत आसानी से जब 1 डिजिट में कन्वर्ट हो गया तो 1 डिजिट में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत 9 2 जा बोल दीजिए 18 होगा, 1 9 1 जा 1 और 1 10 9 5 जा 45 6/10, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना होगा हमारा, तो ये 91 होगा और 91/20 मल्टीप्लाई 331, ठीक है। अब आपके दिमाग में फिर से दिमाग आ रहा होगा कि सर इतना लंबा क्यों ले गए, जी नहीं, लंबा नहीं ले गए साहब, आपको समझा रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है, लंबा नहीं ले गए। देखिए अब यहाँ पे अगर आपका मन है तो 91 से डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेट, तो ये देखिए इसको 9 + 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब बोलिए क्या लंबा है, ठीक, इसको बोलिए, ये तो आप डेसिमल में चाहें तो छोड़ दें या ना करें, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये 332 से हम मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा दिक्कत कितना हुआ, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 332 ऐड कर देंगे, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 2 जा 18 1, और यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27 28 2 9 3 जा 27 29, जीरो कर दिए और प्लस 332 ऐड कर दिए /20 और इस नंबर को ऐड कर दिए यहाँ पे 4608/10, ठीक है। तो आपको अब ऐसा कुछ आइडिया एक कैलकुलेशन में लगा होगा कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। अल्टीमेटली हम करते क्या है, कुछ नहीं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी डिवीजन हो, हम पास वाले जीरो के पास चले जाते हैं। आपको समझाए थे, फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए जैसे आप कहेंगे सर 532 है ना, अभी परसेंटेज हम रिमूव करके बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें हमको क्या 433 का मल्टीप्लाई करिए, तो हम कहेंगे कि कैसे करना चाहते हैं आप, ऐसे करिए सिंपल सा कि आप क्या करिए ना, इसको या इसको दोनों में से किसी एक को पास वाले जीरो के पास चले जाइए। पास वाले जीरो कहने का मतलब इसको कहिए ना तुम यार 530 + 2 बन जाओ, अब 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 433 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। ऐसा ही नहीं, यही मल्टीप्लिकेशन आप ये भी कर सकते हो भाई, आप 532 को ऐसे ही रख लो, इधर कर लो, कह दो कि इसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 400 + 30 + 3, हम कहेंगे बिल्कुल। देखिए 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद 0 0 ऐसे कॉपी किया जा सकता है, ठीक है, हम इस पे भी बात कर लेंगे आपसे कि एक जीरो को लिखने में हाफ सेकेंड लगता है, बात करेंगे आपसे, मगर आपको ये बताने का प्रयास है कि जीरो नेग्लिजिबल भी कर लेंगे आप, मगर यहाँ सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके आराम से इजीली आप ऐड करके लिख लेंगे। आई बात समझ में, यही सारा मेथड हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट खींचिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 128% ऑफ 75 + 88% ऑफ 25 = x
प्लस 25 मल्टीप्लाई 256%। देखिए एक बात इसमें पहले हम बता दें कि ये परसेंटेज वाला तो अभी सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोग को पास वाला जीरो का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्लस के फॉर्म में ही लिखो। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको कि अगर 512 है और हमको मल्टीप्लाई करना है इसको 997 से, ठीक है, तो आप अब इसको ए ना करने जाओ कि हाँ अब सर बोले हैं तो इसको 990 प्लस सेबल लिखे। अरे सिंपल सी बात है भाई, ऐसे लिख दो, इसमें थोड़ा ना कि सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 माइनस 3 कर दीजिए। बात समझ में आया कि 1000 माइनस 3 कर दीजिए। अब आराम से क्या करते हैं, इसको 3 जीरो लगाइए और यहाँ पे 512 6 मल्टीप्लाई करिए और यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पास वाले जीरो, कहने का मतलब क्या है कि हमारा मल्टीप्लाई का जो टाइम होगा ना अदर डिजिट से वो बच जाता है। तो ये माइनस करके भी आप जा सकते हो, जरूरी थोड़ा ना कि प्लस ही करके जाओ सिर्फ। ऐसे ही मान लीजिए कि हमको यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 800 यहाँ पे लिखा हुआ है, 800 यहाँ पे लिख दिए हम 94, अब मल्टीप्लाई करना है हमको 533 से, तो कोई बात नहीं, हमको यही वाला अगर पास में समझ में आ रहा है कि ये 900 के पास है, तो इसी को लिख देंगे 900 माइनस 6 और मल्टीप्लाई 533। समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए हम आपको फिर से यही बात बोलेंगे कि आप हम पे एक बात का ट्रस्ट कर सकते हैं। हम वही ट्रिक सिखाते हैं यार जो एग्जाम में जाकर हम खुद अप्लाई कर चुके हैं। हम वो ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे जो हम सीखे मगर आज तक एग्जाम में यूज नहीं कर पाए, चाहे प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड लगा हो हमें। तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं और बहुत सिंपल बात बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है, अब देखिए पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए क्वेश्चन जब देखिए ना 128% ऑफ 75, तो तुरंत नहीं क्वेश्चन एकदम हाँ अपन 100 करना ये करना जी नहीं। आप क्या करो, थोड़ा सा पहले शांत दिमाग से देखो, अच्छा 128 है, 75 है, अच्छा इसको फ्रैक्शन में बदलना तब तो आसान पड़ेगा, 75% यहाँ कर दो, अभी आपको समझाए थे हम, ठीक है, प्लस आपको कि 88 है, यहाँ 25 है, ओके तो इसको यहाँ कर दो। अब कहेंगे अच्छा यहाँ x लिखा है प्लस लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे 25% कर दीजिए, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई 256 कर दीजिए। अब अल्टीमेटली देखिए अगर 75 है तो इसका फ्रैक्शन तो हम लोग को याद ही रहता है कि ओ चलो अपन 100 है, यानी क्या आएगा यहाँ पे 3/4, यहाँ पे कितना आएगा 88 है 1/4, यहाँ पे कितना आएगा x है, x लिखिए प्लस 25 है 1/4, 20 यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 256, राइट, इतना तक कहानी ठीक है। अब देखिए 4 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ 3 हुआ और यहाँ कितना हुआ 2, 32 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये अभी बोर्ड पे चल रहा है, आपके दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन चलना चाहिए, मगर सिंप्लीफाई करने का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, 2 2 प्लस। अब देखिए 4 से यहाँ इक्वल टू कर देंगे और x प्लस 1/4, इसको डिवाइड किए तो कितना होगा, यहाँ देखिए 6 यानी 6 चौको 24, यही ना होता है यार, 6 चौको 24 यानी 4 6 24, यहाँ 4 64, तो हम लिख दिए प्लस 64। इतना बात क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 9 प्लस 22, और यहाँ देखिए इसको माइनस कर दीजिए 64। अब ये नहीं बच्चों वाली कहानी फिर से नहीं, पहले ऐड करें फिर माइनस करें, उतना मत करिएगा, डायरेक्ट माइनस करके ऐड कर देंगे और यहाँ 4 यानी 2 आएगा और यहाँ से फिर 3 होगा, 33 में 22 ऐड कर दिए, अब x इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा 54, यही x इक्वल टू हमें मिल गया। ठीक है, देखिए हम इतना लंबा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि हम कर कैसे रहे हैं सिंप्लीफाई, और यही सिंप्लीफिकेशन आपके कैलकुलेशन यानी जो टाइम आपके पास 5 मिनट एक क्वेश्चन का लगने वाला है
वो 1 मिनट या उससे भी कम में हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई की वजह से ही। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपको ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आप देखिए, मनो तो शेयर करिए, ना मनो तो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके, थैंक यू।